This video is created by editing the recording of monthly class in Dwarka, Delhi. The sound recording of doctors, attending doctors, and the patient during telephone conversation is not very clear. The telephonic conversation, the sound is not very clear, mind it. But this video is created to show the viewers the real scene of the class, how jolly, how hilariously we interact with each other. That how I interact with the audience. I will again reshoot this video in my own voice so you can get the difference between the two videos. Means the one which I shoot at my home and the other which is being shooted in the classroom. This is just to show you that audience can freely communicate with me, with mix up with me, can put any kind of question to me. I clarify all the questions of the audience. You please don't complain that the sound is not clear. Be careful, listen it carefully. You will enjoy the video. And for learning also, there is a lot of material in this video. And again, I will, when reshoot it, you will get the total very fine video and you can enjoy this and that video also. Thank you very much. Thank you. सर हाँ बताओ। सर ये मेरा ना शुगर नहीं ठीक हो रहा है। नहीं, आपका कुछ कहते वो बढ़ नहीं रहा, क्या कुछ कहा था आपने पिछली बार? हीमोग्लोबिन। हाँ, कमजोरी लग रही है, वजन भी। हीमोग्लोबिन तो सर ठीक हो, मतलब ठीक क्या 0.5 बढ़ गया 2 हफ्ते में। 0.5? हाँ बस। और भी कुछ था आपका, शायद कैल्शियम था वो भी कम था। विटामिन डी। हाँ हाँ। वो नहीं चेक करवाया तो उन्होंने कहा था कि ये जो है कि बार बार नहीं चेक कराने की जरूरत है। हाँ तो वो देते हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ दवाइयाँ वही चल रही है सर, और शुगर बढ़ा हुआ था पिछली बार भी, इस बार भी वो बढ़ा ही हुआ है। अच्छा। वो नहीं कम हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों। बराबर ही है एग्जैक्टली? नहीं सर, बल्कि बढ़ ही गया है। तो वो कह रही कि डायबिटीज वाले को दिखाओ। मैं डायबिटीज वाले को दिखाना नहीं चाह रही। आप दवाई पकड़ा देगा। 7-8 घंटे सोना शुरू करो ना। 8 घंटे सोते नहीं हो? हाँ तो हो तो नहीं पाता, नींद ही नहीं आती रात में, आते आते नींद आती, जाके हम बेड पे चले जाते हैं 8 बजे। हाँ। मैक्सिमम 9 बजे। हाँ। लेकिन नींद आते आते करवट बदलते बदलते 12 बज जाते हैं। बार बार एक्चुअली एक टाइम पे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, फिर नींद टूट जाती है। इसीलिए तो ये चीजें खराब हो रही है ना, लिवर की गर्मी बढ़ रही है। लिवर की क्या करें, इसमें तो जाना ही पड़ता है, यूरिन तो जाना ही पड़ता है। नींद क्यों नहीं आती आपको 12 बजे 8? यूरिन सर, यूरिन बार बार जाना पड़ता है ना सर। नहीं 8 बजे सो के आप तो फिर बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो नींद आती ही नहीं तब तक, जब तक जाते रहो, जब तक पूरी तरीके से हम खाली ना हो जाए तब तक जाना ही पड़ता है हमको। अच्छा। हाँ, और फिर वो नींद नहीं आती, बार बार टूटती रहती है नींद। और एकदम आराम से सोते हैं हम, मुश्किल से होते होते हो जाता है 12-1 बज जाता है। हाँ। उसके बाद हम 4-5 घंटे नहीं उठते थे। ये क्योंकि ये तो इसी नींद नहीं आती है तो बॉडी में हीट बढ़ जाती है ना, फिर उससे समस्याएं आती है। हाँ तो यही सब कुछ रीजन तो है। ये है कि आप हीट कम करने वाली डाइट लेना शुरू कर लो, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह कुछ होते हैं ठंडे आइटम। सर वो ले रहे हैं, वही ले रहे हैं सर। हमने शुगर बिल्कुल बंद कर रखा है, एकदम नहीं, कुछ नहीं ले रहे हैं, ना शुगर ले रहे हैं, ना गुड़ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, मिठाई भी नहीं बिल्कुल छू रहे हैं। अच्छा। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाओ ना, जिससे ठंडक बॉडी में बढ़े। सर वो सब खा रही हूँ, पालक वगैरह, मेथी वगैरह। नहीं पालक मेथी ठंडे थोड़ी होते हैं, मेथी इतने गर्म होते हैं। तो क्या करें सर, क्योंकि आयरन भी तो बढ़ाना है। नहीं उससे कुछ नहीं होगा, आयरन तो बढ़ाना है, इससे नहीं बढ़ेगा। आयरन तो आयरन के कैप्सूल से बढ़ेगा। मेथी तो आप बताइए सर, मेथी क्या बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ वो तो है, मेथी का वो खाते हैं साग, वो गर्म ही तो है। वो तो बहुत ज्यादा गर्म है, उससे हाँ। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सब कुछ आपका, वो नहीं खाओ। क्या खाए सर बताइए। आप ठंडी करने की चीजें खानी होती हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं। हाँ फ्रूट्स ले रही हूँ। हाँ, और सब्जी ले रही हूँ, अनार ले रही हूँ। हाँ ठीक है, सब्जी में तो आप कुछ भी खाओ ना, जो ये हरी पत्ते वाली मत खाओ। आप खानी तो पालक खा सकते हो, पालक।
ठीक है, पालक ही सिर्फ खाती हूँ। और ओनली पालक खा सकती हो, या मेथी, वो क्या कहते हैं, मतलब मेथी नहीं खानी बिल्कुल भी, अच्छा, ये खराब करेगी बहुत ज्यादा। सरसों कल तो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई। पालक से बना सकती हो। अच्छा, ठीक है। और मूली ले सकती हूँ? हाँ, मूली ले सकते हो, अमरूद ले सकती हूँ? सारे फल ले सकते हो खट्टे को छोड़ के। अच्छा, विटामिन सी ना लूं? नहीं, खट्टे फल जैसे होते हैं आपका, या अनानास संतरा वगैरह ना? संतरा हाँ ले लो, कोई नहीं, ऐसे मतलब ज्यादा नहीं। अनानास है, खट्टा काफी होता है। अच्छा, मान लो मौसमी या खट्टी है तो उसको मत लो। ठीक है। कल तो सर वो लूज मोशन होने लगे थे कल, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी। नहीं, उस समय मैं था नहीं ना यहाँ पे। हाँ, मुझे लगा कि आप शायद गए होंगे, मंदिर जाते ना? नहीं, मंदिर नहीं ना, सेमिनार में गया हुआ था हफ्ते भर से मैं। अच्छा, ओके। नहीं सर, मैसेज नहीं आया था। अच्छा, आपको इसीलिए नहीं करा होगा ना, क्योंकि हाँ, मैसेज नहीं आया जो था लोग भाई। यहाँ आते हैं ना घर पे दवाई लेने, उनको करता हाँ, हूँ मैं। आप लोग तो जब भी आओगे फोन करके ही आओगे। अच्छा, हाँ, इसलिए फोन वालों को नहीं करता हूँ मैं। नहीं, मुझे लग तो गया था कि कुछ तो है, नहीं तो आपका फोन जरूर आ जाता है पलट के। तो कल मैंने सर पल्सा टिला के ले लिया था, जब से 7-8 बार जाना पड़ा। इन चीजों से नींद में कोई टेंशन होगी आपको ना कुछ तो लाइफ में। सर टेंशन यही है कि मैं अभी भी अकेले ही मैनेज करने बड़ी परेशान हो गई हूँ। हाँ, और तो कोई टेंशन नहीं है अकेले रहने से। हाँ, मतलब ये तो बाहर ही रहते हैं मेरे हस्बैंड मतलब ज्यादा। आपको अकेलापन महसूस होता है, या मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? नहीं सर, मेहनत तो उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ। मुझे ये लगता है मेरे को केयर नहीं करने के लिए, किसी को मेरी केयर ही नहीं है। किसी को क्या मालूम, मेरे पति को केयर नहीं है। तो मतलब आप क्या मेरा चाहती है? सारा रिपोर्ट गड़बड़ है, फिर भी कोई चिंता नहीं है। नहीं, तो आप क्या चाहती है कि वो छोड़ के यहाँ जाए, काम छोड़ के? नहीं, मतलब इस टाइम पे तो यहाँ रहे, क्योंकि सर अभी तो ये टाइम चल रहा है कि कभी भी जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। अच्छा, फाइनल आ गया टाइम आपका? हाँ, लगभग बासी आ गया है, 8वां चल रहा है। तो फिर आपको फाइनल कभी भी जाना पड़ेगा, तो कैसे जाओगे आप? तो वही सर, यही सब रहता है ना कि इस टाइम पे भी आप नहीं आ सकते हो। वो तो सर मैं मैनेज करती आई हूँ, कर लूंगी, बहुत सारे लोगों को दोस्त बना रखा है। हाँ। लेकिन फिर नीड होता है ना कि एक जिस पर्सन को ये काम करना चाहिए वो पर्सन होना चाहिए पास। ये वाली चीज हमेशा दिमाग में रहती है। हाँ, मतलब ये है बस। मतलब मैंने दुनिया का कोई काम कर लेती हूँ, ऐसा मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, करती आई हूँ आज तक। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती हाँ। नॉर्मली। पर इस टाइम तो लगता है कि हाँ, जिसको काम करना चाहिए उसको साथ में होना चाहिए। ये नहीं, काम करना चाहिए का मतलब ये हो गया ना कि आप मतलब आप ये दिमाग में रहता है। हाँ, तो वही है ना, फिर आपको भी लगता है ना कि जॉब छोड़ के आ जाओ, कोई बात नहीं, जो भी बिजनेस है वगैरह जो भी है, तो उसको छोड़ के हमारे पास रहो। ऐसे इस टाइम तो सब रहने का लगता है कि इस टाइम तो रहो। हाँ, इस टाइम तो लगता है कि इस टाइम तो रहना ही चाहिए। नहीं, वो रहना ही क्यों चाहिए? मतलब आप ऐसे कह रही मैं कर लेती हूँ सब कुछ, इमोशनल आपको लगता है? इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि हर जगह जहाँ भी जाओ अल्ट्रासाउंड के लिए वो हस्बैंड को पूछते हैं। हाँ, इस चीजों के लिए भी सारी चीजें जितने फॉर्म भरे जाए हर जगह हस्बैंड का ही रहता है। हाँ, हाँ। नहीं, तो उसमें आपको क्या लगता है, जो हस्बैंड का रहता है, कि वो मतलब इंसल्ट लगती है? हाँ, इंसल्ट सी लगती है तो मैं अकेले आ गई हूँ ऐसे इनके साथ में? हाँ, कि जैसे इसको कोई फिक्र ही नहीं, किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। मतलब जो दोस्त में जिनसे मैं कहती हूँ मुझे ले चलो हॉस्पिटल, या जिनके साथ जाती हूँ, हाँ, तो उनके साथ में मुझे अंदर यही लगता है कि सोचते हो कि बस हमें बुलाती रहती हैं। हाँ, इनका कोई अपने घर में कोई करने वाला नहीं है। हाँ, लो फील करती है आपको ना? हाँ, हाँ, ठीक है सर, वो खा लो, कोई नहीं। ओके सर, थैंक यू। तो ये मेरे को दिन जो दवाई दी थी आपने, क्या दिया था मुझे याद नहीं। हाँ, उससे तो मुझे मतलब इसमें नींद में आराम हो गया, नींद में? लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन दिक्कत दूसरी आने लगी अभी। क्या? पूरे शरीर में दिन भर नहीं होती है, रात में जब सोने जाते हैं तब पूरे शरीर में इतनी खुजली होती है, सोना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। हाँ, शायद ड्राइनेस की वजह से, मौसम चेंज हुआ है किस वजह से। तो पानी नहीं पी रहे हो क्या? कम पी रहे हो क्या? पानी तो सब पी रही हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी स्किन है ड्राई, है स्किन मेरी। ड्राई है? हाँ, ऑलरेडी ड्राई है स्किन मेरी। तो इचिंग होती है ऊपर से, वुलन भी तो गर्म कपड़े जो पहन के सोते हैं। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, वुलन कपड़े पहनती तभी, दिन में टेरिकॉट पहनती हूँ तब नहीं होती है। हाँ, वो समस्या यही है ना। अभी ये तो दिक्कत काफी दिन बनी रहेगी।
इसका तो यही है कि ऑयलिंग करो अच्छे से, अच्छा बस वही है ना? और तो इसमें कुछ बीमारी तो है नहीं। नहीं बीमारी तो नहीं है सर, ये ड्राई स्किन उसके वजह से इतने परेशान रहते मेंटली मतलब तुम कैसी हो? मेंटली सर मैं कुछ दिन से मैं बहुत ठीक फील कर रही हूँ, मतलब जैसे इतना लो फील कर रही थी। लोग कभी वो ना सब मेरे कुछ पास ठीक तो हो गया। होना चाहिए, ये पता नहीं क्या कर रहे वो सब कुछ कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चमत्कार हो गया, बिल्कुल दिमाग में आ ही नहीं रहा है सब। दिमाग में नहीं आ रहा ना, ठीक है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम नींद भी अच्छी आई। अब आप ये देखो, हमारे अपने दिमाग के फितूर होते हैं ना सारे। हाँ ये तो है। हालात तो जैसे थे वैसे ही है ना आज भी। वैसे ही अभी भी है, सही बात है। हाँ, पर अभी हम उतने दुखी नहीं हो रहे हैं। नहीं सर मुझे कुछ का ध्यान ही नहीं है अब। नहीं है ना, तो अब मैं अपने मगन हो गई। तो इस तरह जब बॉडी में डिस्टरबेंस आता है तो माइंड में भी आता है ये सारा। अगर हम अपने हाँ। थॉट प्रोसेस को एक प्रॉपर वे चैनल में ले जाए ना, जो शिव जी के गुण है हमारे, हाँ हाँ। तो फिर हमारे को कोई बीमारी किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। समझे? हाँ लेकिन सर दवाई से कैसे चमत्कार हो जाता है? तो दवाई से थोड़ा टेम्परेरी होता है ना, बाकी कुछ आप अपने उससे भी तो कर सकते हो ना, अपनी हाँ। थॉट प्रोसेस को कुछ तो कंट्रोल कर ही सकते हो ना। दवाई से तो होता ही है, लेकिन इस टाइम पे इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, हाँ, कि जैसे कुछ टाइम तक ठीक रहता है, धीरे धीरे फिर इम्बैलेंस होना शुरू होता है, जब तो अपने आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा हाँ होता है, पर थोड़ा सा दूसरे इसको को होने लग जाता है एकदम। अपने माइंड को थोड़ा सा समझा के भी बहुत सारी चीजें हम अपने हाँ। दिमाग को काबू में लाते ही है ना कुछ तो। हाँ यही, इससे तो चमत्कार हो गया। मतलब उस दिन मैं ली, उसके बाद से मेरे दिमाग से बिल्कुल गायब हो गई थी और बहुत नॉर्मल फील करने लगी। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो बता देना सर। ठीक है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ये एक बहुत बड़ी कोई अफसर है, मुझे नहीं पता कहाँ पे, किसी गवर्नमेंट में है, ये बड़ी अफसर है। अभी ये प्रेग्नेंट है और इसका टाइम भी होने वाला है। तो पर इसका पति इसके साथ नहीं है, कहीं बाहर बाहर का ना, हिंदुस्तान के किसी कोने में बिजनेस सिलसिले में जाता रहता है, वो वहीं है। इसकी सास कुछ दिनों के लिए आके कुछ करके इसका मतलब जो भी थोड़ी हेल्प करके वो चली गई है। अब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक ये अकेली है और एक इसका बच्चा है 7-8 साल का। 2 लोग हैं घर में, ये फुल टर्म प्रेगनेंसी है। तो इसका जो भी वो मेरे ट्रीटमेंट में है ये, तो वो कुछ जो बढ़ना चाहिए ना इसका अंदर, वेट, कैल्शियम वगैरह वगैरह, वो इसका पीछे बताया कि कैल्शियम बढ़ने की बजाय घट गया है, जबकि वो कैल्शियम वगैरह की पूरी डोज वो ले रही है। ऐसी कुछ और भी चीज़ है जो बढ़ने की बजाय घट गई है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल फुल डोजेस। तो अब मुझे बताओ ये फूड सप्लीमेंट का रोल कितना रहा? पूरी दे रहे हैं वो लोग, प्रेगनेंसी के हिसाब से जो लोग देते हैं पूरी दे रहे हैं, तो कम से कम जितना पहले था उतना तो रहना चाहिए। अभी घट गया है। तो पर उसने उसके लिए फ़ोन नहीं किया, फ़ोन किसी और चीज़ के लिए किया है, वो मैं अभी आपको सुनवा रहा हूँ। मतलब पहले कभी किया था तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो तो आपका घटा हुआ था, उसका क्या रहा? कमजोरी लग रही है। अब 2 हफ्ते में 0.5 बढ़ा है। ये 14 से 12 से भी नीचे चला गया था, अभी 0.5 कुछ बढ़ गया है। 0.5 बढ़ना तो कुछ बढ़ना नहीं होता है, वो तो एक मिस्टेक भी हो सकती है, कोई एक्यूरेसी से तो होता नहीं ना वो। और भी कुछ आपका शायद कहने का वो भी पता नहीं। वो नहीं चेक कराया, तो उन्होंने कहा था कि ये बार-बार नहीं चेक कराने की जरूरत है। सुन रहा है? दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ दवाइयाँ और चल रही है, और शुगर बढ़ा था तो पिछली बार से इस बार भी वो बढ़ा ही हुआ। अच्छा, वो नहीं कम हो रहा है, मतलब बराबर ही रहेगा एग्जैक्टली? नहीं सर बल्कि बढ़ी है। तो वो कह रही है डायबिटीज वाले को दिखाओ, मैं डायबिटीज वाले को दिखाना नहीं चाह रही, आप दवाई पकड़ा देगा। 7-8 घंटे सोना शुरू करेगा। मतलब इसकी शुगर लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है। तो जो प्रेग्नेंट गायनी है वो कह रही है अब डायबिटीज वाले के स्पेशलिस्ट के पास चली जाओ, ये कहते मैं वहां जाना नहीं चाहती हूँ। तो मैं इसको कह रहा हूँ भैया कम से कम 8 घंटे सोना शुरू करो। अच्छा, हाँ तो वो तो नहीं पता, नींद ही नहीं आती रात में, आते आते ही रात की जाके हम बेड पे चले जाते 8 बजे, मैं
समझ आ गया? इसीलिए ये चीजें खराब हो रही है ना, लिवर की गर्मी बढ़ रही है, लिवर तो फिर क्या करें, तो जाना ही पड़ता है, यूरिन तो जाना ही पड़ता है। नींद क्यों नहीं आती आपको 12 बजे? यूरिन बार बार जाना पड़ता है ना सर, नहीं 8 बजे सो के आपको फिर बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो नींद आती नहीं तब तक, जब तक जाते रहो, जब तक पूरी तरीके से हम खाली ना हो जाए तब तक जाना ही पड़ता है हमको। अच्छा हाँ, सुन रहा है ना? नींद नहीं आती, बार बार टूटती रहती नहीं, और एकदम आराम से सोते हैं, मुश्किल से होते हो जाता है 12-1 बज जाता है, उसके बाद हम 4-5 घंटे सोए उठते हैं। क्योंकि ये तो नींद नहीं आती है तो बॉडी में हीट बढ़ जाती है ना, जब वो मैं इसको अपनी थ्योरी समझा रहा हूँ ना, भी नींद नहीं आएगी तो बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, तो हीट से लिवर खराब होता है, तो फिर ये सारा कैल्शियम विटामिन डी वगैरह सब खराब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा सोइए आप लोग। ये मैं अपना इसको समझा रहा हूँ, पर वो कहते हैं नींद आती नहीं है, बिस्तर पे 8 बजे लेट जाती है सोने के लिए, पर सो नहीं पाती है क्योंकि बार बार पेशाब जाना पड़ता है इसको। कुछ रीजन है, आप हीट कम करने वाली डाइट लेना शुरू कर दो, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कुछ होता है। सब ले रहे हैं, वही ले रहे हैं, हमने शुगर बिल्कुल बंद कर रखा है, एकदम नहीं, कुछ नहीं ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, गुड़ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, मिठाई भी नहीं कुछ ले रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं वेजिटेबल वगैरह ज्यादा खाना से ठंडा बॉडी बढ़े। तो वो सब खा रही हूँ। सुन रहा है? नहीं सुन रहा? पालक मेथी ठंडे थोड़ी अरे यार हाँ ना, कुछ तो बोलते नहीं हो तुम लोग। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ जब तक खत्म नहीं हो जाए, फिर आप कहोगे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिया नहीं दिया? दे रहा है ना, सिर्फ इसको नहीं दे रहा है, ये सबसे आगे। नहीं ध्यान तो है इसका, ऐसा नहीं है, शक्ल से पता लग जाता है, कोशिश तो कर रहे हो तुम। तो क्या करेगा, क्योंकि आगे तो बढ़ाना है। नहीं इससे कुछ नहीं, आयरन से बढ़ाना इससे बढ़ेगा, तो आयरन की कैप्सूल से बढ़ेगा। मेथी हाँ बताइए सर, क्या है? हाँ वो तो है, मेथी का वो खाते हैं साथ वगैरह नहीं तो है, वो तो बहुत ज्यादा है ना, उससे हाँ। बढ़ जाएगा सब कुछ आपका, वो नहीं खाओ। क्या है सब सही है। आपको ठंडी करने की चीजें खानी होती है, जैसे फ्रूट्स होते हैं। हाँ फ्रूट्स ले रही हूँ, हाँ एप्पल ले रही हूँ, अनार ले रही हूँ। हाँ ठीक है, सब्जी में तो आप कुछ भी खाओ ना, तो ये हरी पत्ते वाली मत खाओ आप, खानी तो पालक खा सकते हो, पालक। ठीक है, पालक भी फिर खाती हूँ। और ये पालक खा सकते हो, या मेथी को क्या कहते हैं, मैं मेथी नहीं खानी बिल्कुल भी। अच्छा, ये खराब करेगा सबसे डॉक्टर साहब डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई। पालक से बना सकती हो। अच्छा ठीक है, अमूली ले सकती हूँ, हाँ मूली ले सकते हो, अमरूद ले सकती हूँ। सारे फल ले सकते हो, खट्टे को छोड़ के। अच्छा खाने पीना लो, नहीं खट्टे फल जैसे होते हैं, आप चाय बनाना खाना हो रहा है ना। सबका हाल ले लो, क्योंकि मतलब ज्यादा खाना ना तो खट्टा मार होता है। अच्छा तो मौत वगैरह करती है तो उसको मत लो। ठीक है, कल तो सर वो लोग सब सोने लगे थे कल, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी। नहीं उसमें पानी है यहाँ पे। हाँ मुझे लगा कि आप शायद हो गए होंगे मंदिर जाते ना। नहीं मंदिर नहीं ना, करना है देवराज से। अच्छा ओके, नहीं सर मैं तो नहीं आया था। अच्छा आपको सुधी नहीं कराया? हाँ मैं तो नहीं आया था बढ़िया। घर से दवाई लेने उनको आप लोग की जल्दी आओ, फोन करके आओ। अच्छा हाँ इसलिए फोन वाला को नहीं करता हूँ। नहीं, मुझे लग तो गया था कि कुछ तो है, नहीं तो आपका फोन जरूर आ जाता है पहले। सुन रहा तो है? कल मैंने तो पर्चा पिला के ले लिया था, जैसे कि 7-8 बार जाना पड़ा। पल्स सटीला खा ली थी इसने कल, सबको होम्योपैथी आती है आजकल। तो टेंशन ये है कि मैं अभी भी अकेले मैंने से बड़ी परेशान हो गई, और तो कोई टेंशन नहीं है। अकेले रहने से हाँ अपना वही तो बाहर ही रहते हैं आपको अभी। महसूस होता है या मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? नहीं सर मेहनत तो उतनी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल केयर नहीं करने के लिए, किसी को भी केयर। अकेला रहना पड़ रहा है ना, क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं। तो फिर मैं इससे पूछ रहा हूँ भी, तो उससे वर्कलोड जैसे बढ़ जाता है ना अकेली औरत के ऊपर, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको मेहनत तो ज्यादा लग रही है कर, या अकेलापन ज्यादा महसूस होता है, मतलब पति की कमी अखर रही है या काम का बोझा अखर रहा है? किसी को क्या होता है तो पति को केयर नहीं, तो मतलब कि मेरे पास सारा रिपोर्ट गड़बड़ है, किसी को चिंता नहीं। समझ आ गया? मेरी सारी रिपोर्ट गड़बड़ है,
फिर भी किसी को मेरी चिंता नहीं है। अब कोई पड़ोसी को तो होने वाली नहीं है, किसी का माने पति को ही होगी ना, या फिर सास को थोड़ी हो सकती है, पर सासों को तो वैसे भी नहीं होती है, उनको तो उल्टा अच्छा ही लगता है। जब रिपोर्ट खराब आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है उसको, चाहे वो कितनी भी प्यारी सास हो, मन में खुश होती है, चाहे बाहर कुछ भी कर रही हो। तो इसको पति को ही कह रही है ना, उसको परवाह नहीं है। तो मैं उससे पूछता हूं भी आप क्या ये चाहते हो कि वहां से अपना बिजनेस बंद करके आपके पास आ जाएं वो? और क्या मतलब, इसका तो यही मतलब है ना, जब वहां से आएगा तो बिजनेस तो बंद ही करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज तो आने का चांस नहीं है ना कोई भी। नहीं वो तो इस टाइम पे यहाँ अभी तो ये टाइम चल रहा है कि कभी भी जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। हाँ लगभग वापसी आ गया है, आत्मा चल रहा है। तो वही तो यही सब रहता है कि टाइम पे भी आप नहीं आ सकते हो। तो तक मैं मैनेज करती आई कर लूंगी, बहुत सारे लोगों को दोस्त बना रखा है, लेकिन नहीं होता है कि इस पर्सन से काम करना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए। समझ आ गया? मैं पूछ रहा हूँ भी 8 महीने आपको हो गया फुल टर्म, आपको ये कह रहे कि कभी भी अस्पताल भागना पड़ सकता है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर जब कभी भी अस्पताल भागना पड़ सकता है तो फिर आप जाओगी कैसे? क्योंकि वो जब जिसको मान लो पानी छूटने लगे या कुछ है तो वो खुद हॉस्पिटल जाके एडमिट थोड़ी होगी, कोई तो असिस्टेंट चाहिए ना उसके साथ। वहां तो कोई है नहीं, इसके पास एक बच्चा है छोटा 7-8 महीने साल का। तो कहते वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, मैंने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं, वो सब मैं कर लूंगी। आगे सुनो। मतलब मैं दुनिया का कोई भी काम कर लेती हूं, आज तक करती आई हूं, दिक्कत वो नहीं है, पर जिसको मेरे पास होना चाहिए उसको मेरी परवाह नहीं है, वो यहां नहीं है, ये है समस्या। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, पर इस टाइम तो लगता है कि हाँ कोई काम करना चाहिए, उसको साथ होना चाहिए। ये दिमाग रहता है। हाँ तो ये है ना, फिर आपको भी लगता है कि आप जॉब छोड़ के आ रहे हो, कोई बात नहीं, जो भी बिजनेस है वगैरह जो भी है तो उसको छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। समझ आ गया? क्या चाहिए इसको? पति का इमोशनल अटैचमेंट तो होता है ना कि प्रेग्नेंट हूं, पति थोड़ा सा पैम्पर तो करे ना, भाई चलो मैं ले चलता हूं, मतलब थोड़ा सा वो सहारा मिलता है इमोशनल। तो कहते हैं मैं अकेली जाती हूँ, मान लो वो या किसी को पड़ोसन को लेके जाएगी है कि भाई अल्ट्रासाउंड, तो पूछते हैं पति के साइन, तो पति के साइन तो ये खुद ही करेगी। मतलब उस वक्त लगता है ना जब मैं अकेली जाती हूँ, वो कहते हैं पति कहाँ है, साइन करो, फॉर्म भरो, वो सब कुछ फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं, तो ये औरतें थोड़ी करती हैं, उसका साथ जो गया होता है वही तो करता है। तो उस समय लगता है कि उसको कोई मेरी परवाह नहीं है, होना चाहिए इमोशनली उसको कोई मेरी परवाह नहीं है, तो पर मैं कर तो लेती हूँ सारा काम, मतलब ये थोड़ी कि अनपढ़ है, तो बड़ी अफसर है, कर लेगी। और पति इसका अफसर नहीं है, मतलब उसके बस का कुछ काम नहीं है, कोई नौकरी उसको कहीं मिलती नहीं है, मतलब इतना बेवकूफ है वो, इसलिए मजबूरी में कोई छोटा सा काम करने वो वहां गया हुआ है, मतलब वो सिर्फ पति का बिल्ला है इसके ऊपर। मतलब ये खुद ही बता रही थी कि दवाई लेने आता है, इसको दवाई दिलाने आता है, तो मुझे भी लगता है, तो पर ये इसने एक साफ बताया था कि वो ऐसा, मैंने कहा वहां क्यों गए हैं फिर बिजनेस करने, आप तो नौकरी कर रहे थे, आप कहते उसको नौकरी कहां मिलेगी, तो नौकरी तो कर ही नहीं सकता, छोटी सी भी नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल कोई कहीं 1000 रुपए की नौकरी भी नहीं देगा उस आदमी को, तो इसलिए कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस चल गया होगा, लगा तो उसने कहीं लगा लिया, किसी के साथ कर रहा है वो, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन नहीं है वो।
फिर भी इसको पति उस वक्त चाहिए सहारे के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। और लोग सोचते हैं जैसा मैं कहती हूँ मुझे ले चलो हॉस्पिटल, लेके साथ जाती हूँ तो किस तरह का मुझे अंदर ये लगता है कि कुछ तो इसकी बस हमें बुलाती रहती है, इनका कोई अपना जरूर करने वाला नहीं। समझ आ गया? हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। तो दवाई बता दी मैंने इसको, तो ओके थैंक यू कह दिया ना इसने, तो इसका मतलब दवाई मैं इसको बता चुका हूं। अब आप बताओ, तो मैंने कोई रिपोर्टराइज वगैरह तो कुछ नहीं किया ना, सिर्फ फोन सुनते सुनते ही तो बताइए। हैं? क्या कह रहे हो? ये इसको भी मैंने फोन सुनते सुनते ही तो बताई थी, तुम्हारे बच्चे की भी, तो वहां भी कोई रिपोर्टराइज वगैरह कुछ नहीं करता हूं मैं। तुम्हारा जो आया था दूसरा, उसकी भी नहीं मैंने रिपोर्टराइज नहीं किया था, जब तो मेरे क्लिनिक में बैठा हुआ 5 मिनट में बताई थी उसकी, कोई कुछ नहीं किया था, और रिजल्ट भी 5 मिनट में आ गया था, तभी आ गया था, क्लिनिक में ही आ गया था। ये सारे हैरान थे ये क्या हो गया है, ये भी थी इसकी, वो भी 4-5 रिश्तेदार आए हुए थे। तो जिसके साथ 4-5 रिश्तेदार आए होंगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या होगी। अब वो उसके बाद बिल्कुल ही पार्क, मतलब जैसे यहाँ से सामने पार्क है, मैंने कहा अच्छा तुम पार्क में घूम के आधा पौना घंटे बाद आ जाना, फिर देखेंगे दोबारा। तो वहां तक जाते जाते ये सब नॉर्मल से ऐसे हो गए थे, तो सबको लग रहा था ये क्या हुआ, हम बेवकूफ तो नहीं जो यहाँ आए हैं मतलब इसको कुछ था भी या नहीं था ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में आप लाखों रुपए फीस भी ले सकते हो, पर ये तब होगा जब हिंदुस्तान में, दिल्ली में कम से कम 100-200 डॉक्टर तो कम से कम होंगे ना ऐसे, तो फिर वो लोग डिपेंड रहेंगे होम्योपैथी के ऊपर, तो फिर वो आपको सोच के चलेंगे भाई वहां मेरे को इतनी फीस देनी है, फिर उनको दुखेगा नहीं। अभी उनको लगता है ये 500 रुपये मांग रहा है, होम्योपैथी तो 10 रुपए में मिल जाती है, यहां है समस्या। हाँ ये तो हो गया, चलो हो गया। अब केस डिस्कस करो, आपके पास आधा घंटा 25 मिनट है। हाँ वो सामने घड़ी लगी अब तो अब मेरे पास तो 5 सेकंड भी नहीं थे, आपके पास तो 25 मिनट हैं, करो। लोग क्या कहेंगे? हाँ तो मैं सारा कुछ कर लूं, लेकिन पड़ोसी जो जाते हैं साथ में, हाँ क्या सोचेंगे? अरे ठीक है, आप दवाई बताओ ना मैं ही बहुत फास्ट एरिया से बातों में घूमता नहीं हूँ हाँ इमोशनल हस्बैंड की चाहिए। और आप जैसे कहें वैसे फॉलो करिए। हाँ जैसे आप कहें वैसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ये मेरी बहुत बड़ी फैन है। क्यों? ऐसे तो कोई फैन नहीं बनता है, गाजियाबाद से ही आती है। और जबकि इसके अपने जो चाचा या फूफा, पता नहीं कौन है, फूफा ही है शायद, पता नहीं कौन, वो भी बहुत बड़े होम्योपैथ हैं, उन्होंने इसको मेरे पास भेजा है। तो ये इसका भाई, इसका बच्चा, ये खुद, और उधर फूफा के जो फैमिली वगैरह है, वो सारे इलाज से ठीक हुए हैं बहुत ही डिफिकल्ट केसेस के दौरान। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा मेरे से फॉलो कर रहे हैं, जो ये थोड़ा सा प्यार भरी बातें कर रही है ना मेरे से, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये मेरे को इज्जत दे रही है कि भाई आपसे सब मिल सकता है हमारे को, ये मतलब है। इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है कि जो आप कह रहे हो वो हमारे लिए काम की बात है। और इसका जो बोलने का अंदाज है वो भी बड़ा इज्जत वाला है, जैसे खुश दिल से इज्जत करने वाला। कुछ तो बताओ ना, आप ट्राई भी नहीं करते मुझे तो लगता है। है दवाई पल्सेटिला, अच्छा पल्सेटिला दवाई सोच रहे थे, पर वो पहले खा चुकी है। मतलब इसका मतलब आपका मरीज का लेवल एक है उसका सिलेक्शन में पल्सेटिला, आपका ही पल्सेटिला,
ऐसे तो बहुत सारे होम्योपैथ के फोन आते हैं हमारे पास, सर वो पक्की बेलाडोना है, मैं उसको सीएम तक दे चुका हूं, पर वो कुछ हो नहीं रहा है, पर वो है बेलाडोना। तो नहीं काम कर रही तो भाई बेलाडोना कैसे है? इसका मतलब कुछ और है ना, तो इसका मतलब पल्सेटिला नहीं है। होती तो मेरे को फोन ही नहीं करती है, तो अपने आप काम चला लेते हाँ चला लेते, चल जाता है ना। तो चलो पल्सेटिला तो रोल आउट हो गई। सीपिया कैसे, थोड़ा sarcastic nature भी है। कैसी नेचर है? Sarcastic, सरकास्टिक। क्योंकि हस्बैंड को इनडायरेक्टली जो भी बोलती है, इनडायरेक्टली बातें कर रही है। इनडायरेक्टली क्या कर रही है? हस्बैंड के बारे में जो भी टॉक है वो इनडायरेक्टली वो एक दिन बातचीत करने में वैसे बोली है उसने, ऐसा नहीं है कि वो मतलब आप कोई सवाल करो तो जवाब देना ही पड़ता है ना आदमी को, पर ऐसा नहीं था कि वो उसकी बुराई करने के लिए मेरे पास बैठी थी। वो तो हम बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई वो क्यों नहीं जॉब कर रहे हैं, मैं सोच रहा था जॉब कर रहे होंगे फलाना, तो उसके जवाब में उसने बताया कि वो जॉब के लायक है नहीं। ये नहीं है कि वो पति को कुछ समझती नहीं है, सेकंड एस्पेक्ट ये भी कि बहुत एबल्ड है, हाँ एबल्ड तो है, जॉब कर और अच्छा जॉब कर रही है और खुद होके सब संभाल भी सकती है, कॉन्फिडेंस। हाँ आज तक संभालती आई और दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं, तो वो फ्रंट में इसलिए सीपिया दुनिया का कोई भी काम ऐसा है जो वो सब करना कर सके, उसके लिए सीपिया की दुनिया कहाँ कहाँ होती है? दुनिया सीपिया की दुनिया कितनी बड़ी होती है? उसके जो भी फैमिली है वहीं तक ही होती है ना, वो फिर तो उसे पड़ोसन से भी कुछ मतलब नहीं है सीपिया को, तो वो तो सारा दिन अपने परिवार का ही करने में बिजी रहती है। तो ये तो दुनिया का कोई काम, ये नहीं कि अपनी फैमिली का कोई काम, ऑफिस का हो बाहर का कहीं का हो तो ये कर सकती है। तो ये दुनिया नहीं है इसकी, फैमिली वाला काम नहीं है इसका। सीकिंग श्रीकिंग फॉर हेल्प, इधर से प्लेटिना दिख गई तुमको? श्रीकिंग फॉर हेल्प कैसे है? वो तो दुनिया का हर काम कर सकती है। इस काम के लिए उसको थोड़ी सी मूवमेंट की जरूरत पड़ रही है। थोड़ी सी पड़ रही है, थोड़ी में आप एक थप्पड़ जरा सा हल्के से लगाए कोई आपको और एक डंडा जोर से चेहरे पे मारे तो किस में आप चीखोगे? हाँ, तो थोड़ी सी कि मैं चीख कहाँ रही है, तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, तो चीख कैसे रही हो? चीख में तो आपकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है, तभी तो चीखते हो ना, कि चीख का मतलब ही होता है कि इट इज एन अर्जेंसी, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाने चाहती है कोई आपकी रिक्वायरमेंट, तब आप चीखते हो कि करते, जैसे वो आदमी चीख रहा था नक्सोमिका वाला कि ये क्या मैं मशीन हूं क्या जो तुम नहीं करते हो, वो चीख थी उसकी इरिटेबिलिटी होते हुए। तो ये इतने प्यार से बोल रही है, ये पति के लिए भी प्यार से बोलते कि उसको यहां होना चाहिए, अब है नहीं, ये तो टाइम ऐसा है, इमोशनल थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे बोल रही है ना वो प्यार से। वो ये नहीं कह रही कि साला वहां जाके मर गया है, मैं यहाँ पड़ी हूं और ये है वो है, अब मैं बच्चा पे मैं अकेली हूं, क्या बच्चा मेरा अकेला है क्या? ऐसे नहीं चीख रही है वो तो बहुत ही सभ्य भाषा में बातें कर रही है। एम्बिशन क्यों? छुपा कर रही है कुछ भी, वो क्या पाना चाहते हैं? उसको सिर्फ इतना चाहिए कि भाई मेरा भी पति है तो ठीक है, मेरे साथ रहना चाहिए, क्यों मैं पड़ोसन को लेके जाऊं? ये है उसकी समस्या। उसको पति से कोई लेना देना नहीं है, उसको पति के लिए नहीं मर रही है वो, आप समझ लो। हैं मैं पड़ोसी को भी ले जाती हूँ, सारे काम हो जाएगा, लेकिन सब क्या सोचेंगे? पड़ोसी को भी नहीं ले जाएगी तब भी कर लेगी वो। लेकिन लोग सोचेंगे कि अभी उसके साथ समस्याएं कहाँ उसको समस्या कहाँ आ रही है ये बताओ? नहीं ऐसे छोड़ दो ना। आप एक मान लो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हो, तो ये एक महिला बोल रही है और आप भी एक महिला हो, या तो आप ये बताओ उसकी दिल की बात को आप कैसे समझोगे? आप किसको बताना हो किसी को कि ये जो बोलेंगे की समस्या क्या है,
तो एक महिला के नाते आप बताओ। मैं अगर प्रेग्नेंट हूँ तो हस्बैंड मेरे पास तो हो प्रेगनेंसी, मतलब इतना तो होना चाहिए ना, पर क्यों पास होना चाहिए ये भी उसने बताया। मतलब पति तो किसी लायक है नहीं ना, क्योंकि मैं खुद ही इतनी ज्यादा पावरफुल हूं, दुनिया का कोई भी काम मैं कर सकती हूं, फिर ये काम क्यों नहीं कर पा रही है ये, या समस्या तो कुछ है ना। काम तो अभी भी कर लेगी, काम तो अब भी कर लेगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? नहीं, लोग क्या कहेंगे की बात है। हाँ जो भी, मतलब आप बताओ ना फिर क्या है। एक जैसे एक वो मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट है मुझे उसकी, ये सब क्या सोचेंगे उसके क्या बारे में? वो पति को के प्यार सहारे के लिए बुला रही है कि भाई मेरे को पति है, मैं इस मौके पे हूं कि मेरे को लाड़ दुलार प्यार श्यार कर ले थोड़ा सा, क्या वो इसलिए बुला रही है? लोग क्या सोचेंगे उसने बोला नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? ये सही कह रहे, उसने बोला ना कि अब वहां मान लो आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, कहीं भी गए, तो वो वहां फॉर्म वार्म भरते हैं, वहां पति साइन करेगा, तो अब पति साइन करेगा तो पति तो वहां है नहीं, तो मैं ही करूंगी, तो लोग समझ आ गया। तो वो फिर लोग सोचते हैं तो अकेली आ गई है। अच्छा एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा फिर जो पड़ोसन है वो भी अच्छी है इसकी, वो इसको लेके जाती है उससे, क्योंकि इसने उससे दोस्ती कर रखी है, मैंने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं, तो ये इसकी पावर है। वो दोस्त है, वो उनका एहसान नहीं है दोस्तों का, मतलब वो इसके अंडर है, ये इसकी काबिलियत है कि इतने सारे दोस्त इसने बना लिए। समझ आ गया पॉइंट। पर जब वो कहती है तो वो कहते हैं कि हर बार ये मुझको बुला लेती है, तो वो ये सोचेगी ना कि भाई इसका तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, ये तो हर बार मुझे बुला लेती है, चली जाती है, वो कोई ऐसा नहीं है, अच्छी महिला है वो भी, और वो नहीं भी जाएगी तब भी अकेले करा लेगी, पर अब वो उसको लेके जाना पड़ता है कि भाई एक साथ तो हो, और वो जाती है, तो फिर वो महिला ये सोचेगी कि भाई इसका तो कोई है नहीं, हर बार ये तो मुझे ही बुला लेती है। तो हाँ ये क्या है, ये यही तो समस्या है ना। कहाँ इनसिक्योर वो तो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, तो इनसिक्योर कैसे हुई? सारा काम खुद कर लेते हैं, सब काम कर लो, है उसे कोई दिक्कत नहीं। इनसिक्योर नहीं है, वो हर काम दुनिया का कर सकती है, और कर रही है, और करती आई हूं, और आगे भी कर लूंगी। यही तो डायलॉग है ना इसके। कल के कार बच्चा कैसे है? सर ऐसे के भी जैसे उसकी एक इमेज खराब हो रही है जैसे समाज में, हाँ और दूसरा उसको ये लग रहा है कि भी जैसे मतलब एक तरह की कमी है ना इसके परिवार में। हाँ, एक कमी है। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इनके घर में कोई है नहीं, कि इनके साथ हाँ हाँ, वो ये असली समस्या, सिर्फ इतनी सी उसकी समस्या है कि सबको ये लग रहा है कि इसके पास कोई नहीं है, इतनी 8वें महीने की है और इसके साथ कोई नहीं आता है, ये पड़ोसन को लेके आ रही है, ये उसकी असली समस्या है। इस चीज के लिए उसको वो दिखता रहना चाहिए पति उसके साथ। तो उसका जो पति है, सबको मालूम है उसका पति है, बाहर है, ये तो सबको मालूम है ना। ये भी नहीं मालूम किसी को कि इनमें कोई डिस्प्यूट है, ये है वो, ऐसा तो कोई नेगेटिव पॉइंट मालूम नहीं है, तो इसलिए सोशल पोजीशन की तो कोई बात नहीं है। सोशल पोजीशन तो तब आए ना जब उसको घर में उसका कोई जगह ही ना हो, तो वो जगह बाजार में खुल रही है कि इसके तो घर में इसकी कोई हैसियत नहीं है, या वगैरह वगैरह, या पति इसको चाहता नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे पॉइंट आए, तो ऐसा समाज में तब इज्जत खराब होती है ना। अभी तो ये भी पति का काम है बाहर, वो बाहर गया हुआ है, तो इसमें तो पत्नी की इज्जत नहीं, बेइज्जती नहीं होती है, या होती है? इसमें भी नहीं होती ना। अब वो पति किसी दूसरी महिला के चक्कर में लगा और ये घर पड़ी है, तब वहां पत्नी की समाज में बेइज्जती होती है कि इसकी कोई पूछ नहीं है, आगे समझ, या उसके कैरेक्टर पे कोई आज खुद अपने कैरेक्टर पे कुछ आज आ जाए कि पति बाहर घूम रहा है, ये यहाँ मजे कर रही है किसी के साथ, तो फिर वो सोशल पोजीशन में आ जाएगा। अगर पति को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है और आने में मजबूर है वो, तो वो सोसाइटी में उसकी पत्नी की पोजीशन नहीं खराब होती, नहीं, या होती है? नहीं होती ना। तो पर सहारे के लिए सास होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो वो भी नहीं है इसके पास।
चलो अभी 10 मिनट रह गए, अभी मैं तुमको इसका बताता हूँ। ये आप अपने एनालिसिस समझो, आप बार बार बीच में बहुत सारी बातें बोल रहे थे, इनसे सुनो ये क्या कह रहे हैं। मैं तो वो एक बात बोल रहा था, हाँ जो भी बोल रहे थे सबको समझाओ। लोग क्या कहेंगे। हाँ ये पॉइंट इन्होंने समझ आया। सोचेंगे वर्ड मत यूज यूज किया। हाँ। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में कि हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है, अकेली आ जाती है, ये इस तरह से। तो इसको क्या लिया आपने? बताइए क्या। नहीं मैं मेरे को तो लग रहा था आपको सब कुछ सही समझ आ गया है, मेरे को लगा इनको सब समझ आ गया है। अब तो समझा दो, अब तो इन्होंने समझा दिया। वो ठीक है आधा समझा रहे हैं, पर अब पूरा तो आप कर दो, दिशा तो इन्होंने दिखा दिया। हाँ क्या हुआ जैन साहब, कौन सी दवाई आ रही है? एक तो इसका ये रूब्रिक नहीं है, मैं देखता हूं है भी या नहीं है, इसमें क्या है? इसमें दवाई है नहीं, पहले समझ लो जो मैंने दिया। अब आप बताओ, हैं? इसमें तो वो दवाई नहीं है। अब आगे सोचो, ओपियम है, किसमें दवाई नहीं? ये रूब्रिक जो दिख रहा है आपको ऊपर, डिवीजन बल। ये वेल्थ नहीं है, ये एक्सक्लूसिवनेस है। एक महिला, कोई भी महिला दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। क्या सारी महिलाएं होती हैं ऐसी? तो हर महिला को तो निर्बला समझा जाता है, तो महिला को तो अबला समझा जाता है। ये थोड़ी कहा जाता है कि ये महिला है इसलिए दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, कहा जाता है ऐसे? हाँ जी, नहीं कहा जाता ना। तो एक महिला जो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, जो करती आई है और आगे भी कर सकती है, तो ऐसी तो कोई विशेष महिला ही तो हुई नहीं। तो ये तो एक्सक्लूसिव हो गई ना महिला, सामान्य महिला तो नहीं है। फिर ये नहीं समझ आ रही बात, तो ये एक्सक्लूसिव निकालते हैं इसको। अब आए समझ में? कुछ कुछ नहीं है। क्या कह रहे? डेल्यूजन एक्सक्लूसिव। डेल्यूजन एक्सक्लूसिव रूब्रिक थोड़ी है। XL तो F2 एक्सक्लूसिव इसमें कितना है? इसमें ये दो ही दवाइयां हैं, 4 दवाइयां हैं। तो ये 4 दवाइयां रह गई। अब इसमें से तो आसान हो जाना चाहिए। दो दवाई है तो बर्फ में थी। हाँ वो तो तुम्हें याद है, कैलकेरिया और प्लेटिना नहीं रही, बच गई कार्सिनोसिन और नेट्रम्योर। अब तुम आसानी से ढूंढ लोगे। कार्सिनोसिन की ऐसी नेचर नहीं होती एक्सक्लूसिव वाली, वो तो सभी को खुश करने में लगा रहता है, तो इसका मतलब नेट्रम्योर हो गई। तो पर ऐसे नहीं पहुंचा जाता दवाइयों पे तो ये नेट्रम्योर है। उसको सबसे ज्यादा यही अखरता है कि ये क्या सोचेंगे इसका कोई नहीं है, साइन करो। मतलब वो बड़ा लो फील करती है। एक पति को लगना चाहिए ना, मेरी पत्नी है, साइन करा, ले गया एक उसके साथ, मतलब उसके पति के साथ चलने में इसको शान लगती है, जबकि पति की इसको जरूरत नहीं है। जरूरत का मतलब सब कुछ खुद कर सकती है। पॉइंट। और इस स्टेज में तो किसी भी लेवल पे पति की जरूरत तो, पर फिर भी जरूरत है इस वक्त इसको। पति का साथ रहना इसकी डिग्निटी को बढ़ाता है, समाज में पूरा कर देता है। अभी ये इनडिग्निफाइड, लो फील करती है कि यार ये तो बिना पति के आ रही है, सिर्फ इसलिए पति चाहिए उसको। पति से कुछ मिल थोड़ी रहा है इसको, पैसा खुद में कमा रही है, दुनिया का हर काम ये कर सकती है, अब भी कर सकती है, कर भी रही है। तो फिर सामाजिक हैसियत पति के साथ बनती है इस अवस्था में, तो कम से कम यही है ना। मतलब सिर्फ इतना ही तो चाहिए इसको। कैलकेरिया जो होगा वो उसमें इस मतलब एक चीज बताओ, इस महिला के अंदर कोई कमी तुमको नजर आ रही है जो इसके अपने अंदर है? अच्छा, कैलकेरिया का रूब्रिक निकालो, कंफ्यूजन ऑब्जर्व पीपल विल, ये निकालो। अच्छा ऐसा ही है ना, यही तो बता रहे तुम? हाँ तो मुझे मालूम है ये अभी निकाल रहे हैं। ठीक
ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी समझाओ मेरे को, हिंदी में बोलो कोई भी बनो। उसके मन में ऐसा डर लगा रहता है कि लोग उसकी मानसिकता को मानसिक उसके कंफ्यूजन में, माइंड में जो कंफ्यूजन है उसको लोग ऑब्जर्व करेंगे, यही मतलब है, यही डर है ना। तो इसका क्या, इस महिला के, तो ये कमी कैलकेरिया के अपने अंदर है, समझ आ रहा पॉइंट। तो यानी कैलकेरिया को अपनी कमी का एहसास है जो समाज में नहीं जानी चाहिए, पर यहां तो अपने अंदर तो कमी कोई है ही नहीं, इसको फर्क पता लगा नहीं। तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव है, हर साधन संपन्न वगैरह वगैरह जो भी है, पर फिर भी इस उम्र में, इस समय समाज में अगर पति उसको लेके जाता है डॉक्टर के पास तो पत्नी का सम्मान बढ़ता है, या है वो नहीं है इसके पास, इसलिए डिग्निटी घट रही है समाज में, इसकी इनडिग्निफाइड फील करते हैं कि अकेली आ गई है। आए समझ पॉइंट। तो इसलिए ये नैट्रम म्योर है। तो नैट्रम म्योर किसी भी लेवल पे अपनी किसी भी कमी को समाज के सामने नहीं लाना चाहता, इसीलिए वो यूरिनेशन वाला है ना रूब्रिक, कैन नॉट यूरिनेट इन पब्लिक प्लेस, है ना, बंद कमरे में रोना, दया कोई ना दिखाए। अभी तो लोग दया दिखा रहे हैं ना इसके ऊपर कि बेचारी अकेली आ गई है, पति नहीं है, कैसी हालत है, 8वां चल रहा है, ऐसी तो इसके दिमाग में यही तो चल रहा है ना। लोग क्या सोचेंगे, अकेली आ गई 8वें महीने पे, वहां तो साइन करने होते हैं पति को। तो एक एहसास है उसका कि जो दूसरे लोगों के निगाह में उसको दिख रहा है कि इसकी जिंदगी में कुछ कमी है, आया समझ में। तो तरस खाने वाला है ये, नहीं आया, अब आया कुछ समझ में नहीं आया। तो ये तरस नहीं आना चाहिए समाज, उसको ये नहीं लग जाए कि ये सामने वाले मुझको किसी चीज पर भी दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, कह रहे बेचारी देखो, यही तो है ना, 8वां महीना हो गया बेचारी, अब उसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी खा रही, डायरिया के लिए सब कुछ मैनेज करती आ रही है। हाँ वो कर रही है ना, कैपेबल है वो। कैपेबल है, एक्सक्लूसिव है, उससे ऐसी कोई दूसरी महिला है ही नहीं दुनिया का। कोई भी काम, मतलब आप किसी भी महिला को कहो, आप ये नहीं कह सकते कि महिला है तो इसलिए दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, सकते हो। ये भाषा ही है ना कि मैं अकेली हूं जो ये सब दुनिया में कर सकती हूं। समझ आ गया। ऑडियो अच्छे लगे, खराब, आप लोगों को वीडियो में ज्यादा मजा आता है, पर ऑडियो भी तो आप आते ही होंगे ना कभी तो फोन मरीजों के। नहीं ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, उसमें प्रैक्टिस बहुत घट जाती है। आप आप इसको दवाई दो, ज्यादा ज्यादा असर नहीं करेगी, और क्या करेगी, कह दो भाई असर ना करे आके मिल लेना, है ना। पर आपके साथ मेरे को लगता है समस्या यह है कि आप फोन वालों से पैसे नहीं लेते हो। हाँ ये है ना समस्या, क्यों नहीं लेते हो? कैसे लेंगे सर, इतना आसान नहीं है। सर दवाई का नाम बता दो, फिर क्या दीदी आप खानी है, बाकी प्लेसबो टेस्ट दोगे आप, हैं? ऐसा कैसे दोगे? क्या जरूरत है? आप पहले पैसे लो ना उससे, हम भी तो लेते, हम लेते ना, पहले कहते ना तेरा ठीक है, तेरे को नहीं कहा मैंने, पर बाकियों को तो कहा, इसको तो कहा था ना पहले पैसे जमा कराओ फिर बाद में बात करेंगे, और इसके आधा घंटे में पैसे आ भी गए थे। अब कहो ना उसको, पर आप, मरीज सब कुछ करेगा। अभी आपके सामने चाय पीते समय मैंने बोला था ना, मैं अभी आपको फीस भेज रहा हूं, फीस जमा करके शाम को बात करना, मतलब उसको जरा सी भी लिबर्टी दी मैंने? नहीं दी ना। उसको हमारी जरूरत है, ये याद रखो। मरीज को, अगर मरीज हमारे पास फोन करके दवाई लेना चाहता है, हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो उसको जरूरत है हमारी, वरना ऑस्ट्रेलिया से क्यों फोन करेगा भैया? ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों होम्योपैथ हैं, दुनिया में हजारों होम्योपैथ हैं, और जो रेफर कर रहा है वो भी होम्योपैथ है, तो इसका मतलब उसको मेरी जरूरत है, तो वो देगा पैसे आपको। टाइम हो गया, ठीक है, चलो, होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा।
हैं? ऑडियो अच्छे लगे या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा?